जब आंधी आती है तो कूड़ा करकट अपने आप छोटा मोटा कूड़ा करकट उठता रहता है, उड़ता रहता है। अरे बहुत लोग जुड़े हुए हैं, ये पब्लिक है, ये सब जानती है। हमको जनता जिताएगी, भारतीय जनता पार्टी को। जिसका टिकट कटने वाला है, जो काम नहीं किया है क्षेत्र में, वही भाग रहा है। ये उनका लड़का जो है झोरा लेकर चलता है और वो जो है बोरा लेकर चलते हैं। भाजपा कौन पूछ रहा है? अब ये लोग वैकेंसी किए, भर्ती किए, उसमें आरक्षण बैकवर्ड का पूरा खा गए सब। ये तो आरक्षण ही खा गए बैकवर्ड का। सामान्य बच्चों को पहले छात्रवृत्ति आ गई और ओबीसी के बच्चे छात्रवृत्ति वो भी पाए तो आधा अधूरा पाए। नमस्कार, मैं अनमोल प्रीतम और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इस वक्त मैं मौजूद हूं लखनऊ में भाजपा कार्यालय के बाहर। आप देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश, यह मुख्य कार्यालय है भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश का। इसके बाहर हम लोग खड़े हैं और कल हमने आपको दिखाया था कि सपा कार्यालय के बाहर क्या माहौल है। आज हम आपको दिखा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के बाहर का क्या माहौल है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। लेकिन ज़रूरी बात है, भाजपा के समर्थकों से और नेताओं से बातचीत करेंगे और यहाँ भाजपा कार्यालय पे जो लोग आते हैं उनसे भी बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि 2022 का जो रण चल रहा है उसमें आखिरकार होने क्या वाला है। और साथ ही साथ हम आपको बताते चले कि भाजपा के 3 कैबिनेट मंत्री दारा सिंह चौहान, स्वामी प्रसाद मौर्य और धर्म सिंह सैनी ने इस्तीफा दे दिया है। तीनों का कारण एक ही है, तीनों ने लगभग एक जैसा ही कारण बताया है कि भाजपा में दलितों, पिछड़ों, श्रमिकों, किसानों का सम्मान नहीं हो रहा है। हम यहाँ पर आए हुए हैं और भाजपा के लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या है माहौल यहाँ आसपास की दुकानों पर। जैसे ये कार्यालय है तो इसके आसपास समर्थक भी रहते हैं। अंकल, आपका क्या नाम है? भूपेश अवस्थी। पार्टी के समर्थक लग रहे हैं। हाँ हाँ जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। कितनी सीट आ रही है भाजपा की? पूरी आ रही 300 प्लस। 300 प्लस। आपको कितना लग रहा है? 300 से ऊपर आएंगी भाजपा की। जोश ठंडा नहीं हो रहा है भाजपा कार्यकर्ता? जोश और बढ़ रहा है। हाँ? जोश बढ़ रहा है। 3 कैबिनेट मंत्री आपके छोड़ के जा रहे हैं, इससे जोश बढ़ रहा है, घट रहा है या कोई? ऐसा है कि जो उनका स्वार्थ नहीं पूरा हो रहा है वो तो जाएंगे। जब आंधी आती है तो कूड़ा करकट अपने आप छोटा मोटा कूड़ा करकट उठता रहता है, उड़ता रहता है। इसलिए ये कूड़ा करकट साफ हो रहा है और कूड़ा करकट साफ होने से पूरे दिमाग में ये हो जाएगा जनता के अब जो असली जो देश के प्रति समर्पित हैं उन्हीं को जिताना है। इसलिए अब जनता में मैसेज जा रहा है कि देश को समर्पित है वही लोग जीतेंगे। जो लोग जा रहे हैं उनको आप कूड़ा करकट बता रहे हैं? हाँ, कूड़ा करकट है ही। लेकिन यही लोग जब 2016 और 17 में आपके साथ आए तो आपने इसे क्रांतिकारी बताया था। नहीं, क्रांतिकारी इसलिए बताया था कि तब समझ नहीं पाए थे। ये था कि चलिए देश के लिए समर्पित हैं, भावना बदलती है कि नहीं है। लेकिन अब समझ गए कि ये लोग सब जो है सांप और सचुंदर है और इनको अलग करना है। क्योंकि इनका जी, आपका क्या नाम है? हमारा नाम है, पहले मैं मास्क लगा लूं सर, क्योंकि कोरोना संक्रमण चल रहा है। हाँ, नाम बताइए। हमारा नाम है कर्मयोगी अमित मिश्रा। जी मिश्रा जी, तो बताइए कि आपके कितनी सीट आ रही है भाजपा की? हमारी आ रही है, हम पा रहे हैं 350 से ऊपर। 350 से ऊपर? 350 के आसपास पा रहे हैं। इसका मतलब 350 सीट आ रही है, इसका मतलब सरकार बनेगी? बिल्कुल बनेगी, है भी और बनेगी भी, निश्चित तौर पे बनेगी। इसका मतलब लोगों को आपसे जुड़ना चाहिए। और अरे बहुत लोग जुड़े हुए हैं, ये पब्लिक है, ये सब जानती है। हमको जनता जिताएगी, भारतीय जनता पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी कैबिनेट मंत्री भले छोड़ के चले जाएं। अरे वो देखिए, आप जानते हैं सर, ये चुनाव है, स्वार्थवश जुड़ते हैं लोग, पर यहाँ जो संगठन का खांटी कार्यकर्ता है, मूल कार्यकर्ता है, हम जैसा कक्षा 4 में प्रथम बार आए थे पार्टी में। कक्षा 4 से? जी हाँ, पथ संचलन किया था, इतने छोटे थे तब से हैं पार्टी में। समर्थक है, कट्टर समर्थक। और जब देखा 5 साल तक कार्यालय में नहीं दिखे हैं, आते जाते रहते हैं क्षेत्रीय अध्यक्ष के पास, पर जब देखा कि अब इस समय ये स्थिति है, आ गए लड़वाने। बहुत बड़ी फौज है हम जैसे। मतलब सन्नाटा टाइप दिख रहा है। अरे सन्नाटा क्यों दिख रहा है सर? मैं गया था, जो भी नेतृत्व है, हमारा मूल नेतृत्व अभी आने दीजिए, आने दीजिए। और सारे कार्यकर्ता लगे अपने क्षेत्रों में। मैं भी जा रहा हूँ जनसंपर्क करने, सब जनसंपर्क में लगे हुए हैं हमारे जितने आपका नाम? गले में भगवा गमछा, क्या नाम है आपका?
हमारा नाम भीम राजभर है, भारतीय सुहेल देव जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, हिस्सेदारी मोर्चा के भाजपा के साथ सहयोगी हैं। भाजपा के साथ सही जी। और बहुत सारे लोग तो भाजपा छोड़ रहे हैं कैबिनेट मंत्री। जिसका टिकट कटने वाला है, जो काम नहीं किया है क्षेत्र में, वही भाग रहा है। ठीक ना। ओम प्रकाश राजभर के बारे में बात आप बहुत चर्चा में हो, दिया बुझता है तो भकभकाता है, उसका काम समाप्त होने वाला है। समाप्त हो गया। बता रहे हो। हाँ बकबका रहे हैं, बोल रहे हैं पकड़ पकड़, कुछ नहीं होने जाने वाला है। ओम देखिए, उनका लड़का जो है, तो मना रहे हैं कि वापस अभी कल उन्होंने बयान दिया था मेरे बारे में कि झोला वाली पार्टी है, तो हमने कहा कि झोला, ये उनका लड़का जो है झोरा लेकर चलता है और वो जो है बोरा लेकर चलते हैं। उन्होंने धन बिटोरने के लिए भारतीय सुहेल जनता पार्टी जो है उनको ललकार रही है, तो भाग रहे हैं झोरा लेकर। वो लूट समाज को लूटने के लिए, समाज को खसोटने के लिए, समाज को बेचने के लिए उन्होंने झोरा में उनका लड़का बिटोर रहा है, वो बोरा में बिटोर रहा है। देखिए मान्यवर, हमारी भावना जो है भारतीय जनता पार्टी के वसुधैव कुटुंबकम की है, सबको साथ में लेकर चलने की है। अब जो नहीं साथ में आता है, जो अपने स्वार्थ बस, ठीक है, जिस भी स्वार्थ हो, मैं कहना नहीं चाहता हूं, किसी की निंदा हम नहीं करते, क्योंकि हम कमजोर नहीं हैं, हम कमजोर नहीं, इसलिए निंदा ये आज सन्नाटा क्यों है आपके कार्यालय के बाहर? बिल्कुल सन्नाटा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की पुनः उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है और जो ये आवा गवा ये लगा हुआ है, ये ऐसे ये नेतृत्व विहीन नेता है जो लगातार 5 साल जनता ने इनको विधायक बनाया, हमारी सरकार ने उनको कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया, उन्होंने अपने समाज के लिए, अपने क्षेत्र के लिए, अपने जनता के लिए कुछ नहीं किया, उनको मुँह छुपाने की जगह नहीं थी, तो उनको ऐसा लगा कि हमको जनता सबक सिखा सकती है। पार्टी में लगातार ऐसे जो तमाम गतिविधियां चल रही थी, शीर्ष नेतृत्व ऐसे लोगों से डरा था। शीर्ष नेतृत्व मना रहा है, कह रहा है वापस आ जाओ। बिल्कुल, देखिए शीर्ष नेतृत्व हमारा मना नहीं रहा। शीर्ष नेतृत्व का कहने का मतलब ये था, अगर आप परिवार में थे तो किसी विषय को लेकर कोई बात थी तो आपको संवाद करना चाहिए। कितनी सीट आ रही है भाजपा की? भाजपा की सीट कहाँ आ रही है? हम तो आम जनता हैं, हम मऊ से आए हैं। भाजपा कौन पूछ रहा है? अब भाजपा कोई पूछ ही नहीं रहा है। कौन पूछेगा बताइए? आप बताइए, मैं पूछ रहा हूँ। ये लोग वैकेंसी किए, भर्ती किए, उसमें आरक्षण बैकवर्ड का पूरा खा गए, बच्चे कोर्ट में गए, कोर्ट ने फिर इनको सुझाव दिया, फिर अपनी गलती स्वीकार किए, फिर 6000 देने की बात किए, वो भी नहीं दिए अब तक। तो इनकी सारी वैकेंसियाँ सब तो आरक्षण ही खा गए बैकवर्ड का। और भाजपा को वोट ही नहीं देंगे। मैं तो भाजपा को वोट देने वाला नहीं हूँ। अरे पार्टी कार्यालय के सामने खड़ा होके आप बता, पार्टी कार्यालय क्या मुझे कोई गोली तो मार देगा नहीं? आप देखिए, जितने ओबीसी के नेता हैं सारे वो भाग रहे हैं। रीजन ये है कि ओबीसी का जितना हुआ सब नुकसान हुआ। आप मैं आरक्षण की बात तो छोड़िए, पंडित जी है इसलिए दर्द नहीं समझ रहे हैं है ना। आरक्षण की बात तो छोड़िए, बच्चों से पूछिए जो ओबीसी के बच्चे हैं, जो स्कॉलरशिप आती है, आज बताइए आरक्षण की बात और क्या ओबीसी के बच्चों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है? सामान्य बच्चों को पहले छात्रवृत्ति आ गई और ओबीसी के बच्चे छात्रवृत्ति वो भी पाए तो आधा अधूरा पाए। नहीं मिला छात्रवृत्ति। सब कुछ मिल रहा है सर, सब कुछ मिल रहा है। इतना हमारा सबसे बड़ा ओबीसी है। मैं ब्राह्मण हूँ, लेकिन आप कैसे जब ब्राह्मणों पे पूरी राजनीति इस समय टिकी हुई है। ओबीसी आपके सामने कह रहा है आरक्षण नहीं मिला। देखिए सब कुछ मिल रहा है, सब कुछ मिला। ये किसी दल से प्रभावित है, हम इनको नहीं। मैं बीएड हूँ, मैं टेट पास हूँ, मैं उस चीज को जानता हूँ। दल के प्रभावित होते गले में गमछा। हम तो आए थे, हम तो दवा को आए थे। मैं दवा लेने आया था, कुछ सामान भी खरीद के जा रहा हूँ। अब कहाँ घर है? घर हमारा मऊ जनपद में है। मऊ जनपद से क्या कराने आए थे भाई? दवा कराने मास्क नहीं लगाए। जो आप लोग का विरोध करते हैं उसको आप लोग और पार्टी भाई साहब अशोक मिश्रा कहते हैं मुझे। भारतीय जनता पार्टी ने कमजोरों के लिए, पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए, सबके लिए काम किया है। लेकिन पिछड़ा कह रहा है काम नहीं हुआ। किसी दल से प्रभावित लोग हैं जिन्होंने कोई काम तो ये खेल देखिए इस दौरान कुछ किया नहीं। भारतीय जनता पार्टी कर रही है तो उनको दर्द हो रहा है। अच्छा सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, सुनिए सुनिए। अगर आपने गरीबों के लिए कोई योजना लाई
तो ये वो योजना गरीब तक पहुंची कि नहीं, ये गरीब बताएगा कि आप बताएंगे? नहीं, 100% पहुंच रहा है, मैं बता रहा हूँ। महीने में 2 बार गरीबों को राशन दिया जा रहा, पता कर लीजिए। यहाँ गरीब बैठे, पता करिए रिक्शे वालों से, ये क्या कहते हैं, तांगे खुमचे वालों से पूछिए। नमक में पत्थर निकल रहा है, शीशा निकल रहा है। भाई साहब कहने वाले तो कुछ कहेंगे ना, जब उन्होंने कुछ किया ही नहीं है तो हम कर रहे हैं तो क्या शीशा निकल रहा है? क्या नमक? बिल्कुल निकल रहा है, आप जाकर चेक कर लीजिए ना एक बार, चेक अरे उस चीज को चेक नमक ही पत्थर का है। देखिए इन्होंने कुछ किया नहीं, विपक्ष ये सामने आप देखिए, मैं गांव में रहने वाला व्यक्ति हूँ, मैं गांव में रहता हूँ। बहुत बड़ी पार्टी के आप लोग नेता हैं, सुनिए जनता की, सुनिए, धीरज रखिए, कैमरा जनता का सुनिए। मैं गांव में रहता हूँ। लोकतंत्र का परिचय दीजिए, आप लोग बड़े पार्टी के नेता हैं, कोई कह रहा है सुनिए। नहीं है, उनको कहने दीजिए, हमको कोई इतराज नहीं है। वो नेता कहे कुछ कहे, मैं तो हम जनता हूँ। मैं मास्क तो लेके चल रहा था। कोई विरोध में बोले तो उसका सम्मान करना चाहिए, ऐसे बेइज्जत नहीं करना चाहिए। अगर बोल रहे हैं सुनिए, सुनिए, करने दीजिए उनको जो करना, सुनने दीजिए, बोलने दीजिए, चलिए हम असत्य बोल रहे हैं, आप सही संबित पात्रा वाली बातचीत मत कीजिए। हम आपका कोई टिप्पणी तो कर नहीं रहे हैं। शीशा मिला क्या? बिल्कुल मिलता है। दूसरी बात, आप देखिए बहुत से वीडियो ऐसे वायरल हो रहे हैं जो चेक कर रहे हैं, बता ही रहे हैं लोग। मैं गांव से बिलोंग करता हूँ, गांव में जाइए ना, किसी को 1000 रुपया देने से क्या उसका रोजी रोटी चल जाएगी? बच्चों को नौकरी चाहिए। योगी जी को 10 में से कितने नंबर? मैं तो 0 दे दूंगा। 0? बिल्कुल। एक बात मैं कहना चाहूंगा, आप इनसे पूछ ले। भाई साहब सुनिए प्लीज, आप बताइए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार की कोई योजना आपके घर में मिली है कि नहीं मिली है? बिल्कुल नहीं मिली है। आप उठा के आपने श्रमिक रोजगार वाला पैसा आपने भत्ता लिया है कि नहीं लिया? जवाब दीजिए। मैं अभी कुछ तक नहीं पाया हूँ। मैं कुछ देखिए, हम बता दें, सुनिए, मैं इन्होंने कहा कि सम्मान निधि कि भारतीय जनता पार्टी, ये ईमानदारी से कसम खा के बोले कि भारतीय जनता पार्टी की योजना का कोई न कोई लाभ इनको मिला है कि नहीं मिला? भाई रुक जाइए, हाँ, अब आपके सवाल, आपका इनके सवाल का जवाब दीजिए। सवाल का जवाब बता रहा हूँ। शिक्षा की अगर बात कर रहे हैं तो मैं 2012 के पहले की बात करिए, एजुकेशन की बात कर लीजिए ना। ये लोग कह रहे हैं कि हमने एजुकेशन फ्री में दिया। आप जाके नेट पे सर्च कर लीजिए और जाके बोर्ड का नाम पता कर लीजिए कि बोर्ड शुल्क कितनी हुई है। जहाँ 187 रुपये हुआ करती थी, आज बच्चे 601 रुपये भर रहे हैं। कई गुना फीस बढ़ गई, उसको आप नहीं देखते हैं। मैं तो बोर्ड फीस की बात कर रहा हूँ। आप ज्यादा दूर नहीं, बोर्ड कार्यालय में चले जाइए, पता कर लीजिए कितनी फीस बढ़ी है। क्यों बढ़ी? उस जमाने की बात कर रहे हैं जिस जमाने में पढ़ाई थी नहीं, सब पुस्तक प्रणाली के एग्जाम हुआ करते थे, बच्चे बेकार हो रहे थे। 2012 में बच्चे बेकार हुआ करते थे, आप कब पढ़े हैं? नहीं, हमने दिया। देखिए, हमने कौशल विकास योजना, पहले आप बेकार सुनिए, कौशल विकास योजना के तहत हमने लाखों बेरोजगारों को रोजगार की शिक्षा परक दी है, शिक्षा परक शिक्षा दी है, उनको जगह जगह लगाया, सबको हमने लोन दिया है। हमने क्या कुछ नहीं किया है। कितनी सीट आ रही है? 300 प्लस। ये शिक्षा कितनी सीट आ रही है? हाँ 350 पार रहेंगे। आप बताइए, भाजपा कितनी? जी 350 पार ही होगा। तो आप 350 पार रही। लेकिन आपके नेता तो छोड़ के जा रहे हैं। जाने दीजिए, वैसे आते जाते रहेंगे, कोई मतलब नहीं है। 3 मंत्री 14 विधायक छोड़ दिए। अस्थाई नहीं है, जहाँ उनको सत्ता सुख मिलेगा वहीं भागेंगे। सत्ता सुख तो हमारे यहाँ मिलेगा आप उनको। लोग जीत रहे हैं तो और लोगों को जुड़ना चाहिए, आपके ही लोग भाग रहे हैं तो असंतुष्ट होंगे ना। कैसे खेल, क्या है खेल, समझ में नहीं आ रहा है, बताइए। सरकार बन रही है तो लोग छोड़ के भाजपा की बनेगी 275 प्लस, और जब आंधी आती है तो पुराने पत्ते गिरते हैं और नए पत्ते आते हैं। बहुत बढ़िया आएगी। ये था भाजपा का ओपिनियन और पार्टी कार्यालय के बाहर बढ़िया डिबेट हुई। आपको कैसी लगी हमें जरूर बताएं। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं अनमोल प्रीतम, लखनऊ, यूपी। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।